श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम 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 राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पुनः मूल दोहे का एक बार वाचन। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु रसना बिनु रस लेत। बासुनासिका बिनु लहे परसे बिना निकेत। अजय द्वैत नाम अलख रूप गुण रहित जो। मायापति सोई राम दास है तू नर तनु धरेऊ। भगवान की माया और भगवान के स्वरूप को तो छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग्य बुद्धि करा देना, इस माया का यही कार्य तो है। इसलिए भगवान की माया से मोहित हुआ सब जगत असीम अतिशय आनंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता। माया से छूटने का उपाय बतलाते हैं। जो मनुष्य केवल मात्र संकल्प, और ऐसा संकल्प बोले सत्य संकल्प, परम दयालु और बिना किसी छोटे बड़े की भेद दृष्टि से सबको शरण देने वाले मुझ परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, तो मेरी इस गुणमयी माया से तर जाते हैं। अभिप्राय क्या कह रहे हैं भगवान का क्या अभिप्राय? अभिप्राय यह है कि माया का त्याग करने से मेरी उपासना ही प्राप्त होगी। तुलसीदास जी तो अपने श्री मानस में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, और लक्ष्मण जी को समझाते हुए भगवान राघवेंद्र ने माया के विषय में सुंदर वर्णन किया कि मैं अरु तो मोर तोर तय माया। मैं अरु मोर तोर तय माया। जहीं बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। सो सब माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। वेद्याय पर अवेद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हम जैसे जीवों को अविद्या माया ने संसार में भवकूप में डाल दिया है। यह भगवान के स्वरूप को ढककर अपने भोगत्व बुद्धि को उत्पन्न कर देती है, जैसे हम लोगों ने पहले सुना देखा है। भावकूप में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान को यहाँ जगत में आना पड़ता है। जैसे कुएं में कोई बड़ा व्यक्ति गिर जाए तो उसको बचाने के लिए रस्सी, बरहा, सीकड़ डालकर उसे खींच लिया जाता है, परंतु कोई बच्चा गिर जाए तो उसको बचाने के लिए स्वयं कुएं में कूदना पड़ता है। प्रभु के जीव मात्र अबोध बच्चे हैं। एक सारा जीव भगवान के अबोध बच्चे हैं। इसलिए इस भवकूप में भगवान को खुद आना पड़ता है, भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अवतार काल में तीनों जीवों का भगवान उद्धार करते हैं। आगे आने वाले लोगों को कल्याण के लिए संत महात्मा मुनियों के द्वारा अपने लीलाओं को रामायण भागवत के रूप में भगवान क्या करते हैं, प्रकट कराते हैं, जिसका पठन पाठन अनुशीलन
आचरण करके प्राणी ऐहिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करता है। क्योंकि यह चरित जगा वही हरि पद पावही तेन परई भव कूपा। इस चरित्र को गाकर, भगवान के चरित्र को, गुणानुवाद को गाकर जीव भवकूप में नहीं गिरता है। और दूसरी जो माया है, भगवान की जो विद्या रूपी माया है, जो अपनी शक्ति देकर जगत की रचना कराकर भगवान जो खेल करते हैं, इसलिए उन्हें मायापति कहा गया कि सोई रामदास हेतु नर तनु धर्यों। कहा गया कि गीता श्री रामचरितमानस के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की बढ़ोत्तरी होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले तदात्मानं, उसके क्या करते भगवान, क्या करते? परित्राणाय साधूनाम, और उसके बाद परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार की वाक्य की, इस प्रकार का वाणी सरकार की खुद की वाणी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और क्या कहा? कब नहीं, हर जगह, संभवाम युगे युगे, एक जगह नहीं, संभवाम, हर युग में भगवान की ऐसी कृपा है। और असुर अधम अभिमानियों की जब वृद्धि होती है तो धर्म अर्थ काम तीनों को सामंजस्य में करने के लिए, कराने के लिए नीति मार्ग में जो लोग नहीं चलते, अनीति मार्ग का पालन करते हैं, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। विप्रों पर तो आजकल बड़ा संकट है, हर लोग विप्रों पर ही प्रहार करते हैं। विप्र जो अपनी तपस्या से ज्ञान अर्जन करके प्रत्येक वर्ग को सुखी करते हैं। धेनु की संज्ञा है, धेनु जो दूध दही घृत स्वयं देती है और मरने पर भी अपने चमड़े का उपयोग करती है, अपने बच्चों से भी खेती करवाती है, शकट वाहन अर्थात बैलगाड़ी चलवाती है, इस प्रकार से पूरे समाज को संभालती है। भगवान कि ऐसी शक्ति का नाम तो विप्र है। सूर्य जो अपनी देवी शक्ति से प्रकृति के अणु परमाणु तक को विश्व के सुरक्षित रखते हैं। बोले दैवाधीनम जगत कृत्स्नम मंत्राधीनाश्च देवता। और धरती मैया जो सबको अपनी गोद में रखती हैं, बच्चों की भांति संभालती हैं, सुरक्षा करती हैं, इसलिए भगवान क्या अवतार लेते हैं? असुर मारे थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म करहे। ये भगवान की विद्या माया है। असुरों और आसुरी प्रकृति वालों को समाप्त कर देवता और दैवी संपत्ति वालों की रक्षा करते हैं, अपनी वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा करते हैं और पुनः निर्मल कीर्ति का कथा के रूप में विस्तार करते हैं। ये भगवान बोले सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। लेकिन एक बात और है, भगवान का ये बहुत गौण कार्य है, न के बराबर कार्य है। भगवान का अवतार होता क्यों है? भगवान जो अव्यक्त अरूप अनाम, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने वैराग्य संदीपनी के दोहे को देखा कि भगवान क्यों धारण करते हैं शरीर, इसलिए धारण करते हैं कि दासों के लिए, अपने दासों के लिए, अपने भक्तों के लिए शरीर धारण कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने विभीषण जी से यही तो कहा कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरेउ देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी से कहा कि तुम जैसे संत ही हैं जो हमको अवतार लेने के लिए बाध्य करते हैं। धर्म सम्राट ब्रह्मलीन सर्पाप्री जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्थापन, दैत्य दलन, दुष्ट दलन आदि कार्य तो भगवान के पार्षद या उनके कोई कारक पुरुष ही अवतार लेकर संपन्न कर सकते हैं, लेकिन दासों को तो भगवत अवतार और भगवत साक्षात्कार का जो सुख है, जो लाभ है और जो परम शांति भगवान ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता।
काकभुसुंडी जी की भी तो यही इच्छा रही है, अपने गुरुदेव से यही कहते हैं कि बोले नहीं नहीं गुरुदेव, हमको ना निर्गुण ब्रह्म का उपदेश मत दीजिए, हमको बिल्कुल ऐसे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, ऐसे ब्रह्म का दर्शन कराइए। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। जब तक अपनी आंखों से दशरथ के पुत्र राम का दर्शन नहीं कर पाएंगे, जब तक आप नहीं दर्शन कराएंगे या दर्शन करवा दीजिए, तब आपके द्वारा दिए गए निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन और उनके उपदेश को सुनूंगा। ये काकभुसुंडी जी की एक लालसा है। और सुतीक्ष्ण जी जैसे विश्वासी महात्मा का क्या विश्वास है, बोले होई हई सुफल आजु ममलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। और उन प्यारे भक्तों के लिए तो भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री राम ने गीतावली रामायण सुंदर कांड में भक्त विभीषण और सुग्रीव से कहा कि सत्य कहूँ मेरो सहज सुभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कौन दुराऊ, सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊ, आयो शरण भजो न तजो तिहि, यह जानत रे सिरा। जो सब जगह से आज की भाषा में रिजेक्ट हो गया, जिसको कोई अपनाता नहीं है, उसको अपनाने के लिए ही तो एक बड़े संत के पुत्र ने बड़ा सुंदर एक रील के माध्यम से, अभी आज ही कल में मैं उनके रील का दर्शन कर रहा था। उन्होंने बड़े सुंदर भागवत के कथाकार हैं, युवा हैं। उन्होंने कहा जब वो हृदय गजेंद्र मोक्ष की कथा का निरूपण कर रहे थे, उसका सार बता रहे थे, तो क्या हुआ, बिल्कुल यही भगवान की यही तो बात है। सब विधिहीन जाति अति जड़मति, ताको कतहु न ठाव। गजेंद्र की स्तुति किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं है। गजेंद्र पुकार रहा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को पुकार रहा है, जिसको ग्राह ने पकड़ लिया है। अब उसके प्राण पखेड़ू अब उड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। तब तक तो उसने एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनु शिक्षितम, जब ये शुरू किया है और किसी देवता को पुकारा नहीं, स्तुति तो सबकी स्तुति कर रहा है, देवता का नाम नहीं लिया। अब देख रहे हैं पूरे पूरे नभमंडल में देवता सब बैठे हुए हैं, देवता जान ही नहीं कि हमारा नाम पुकारा नहीं है। तब तक तो लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठाधीश बोले कि भगवान तैयार हुए गरुण जी पर बैठकर। लक्ष्मी जी ने कहा उन्हीं की बात को मैं दोहरा रहा हूं, उन महात्मा की, उन युवा कथावाचक की। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, वो मेरा भक्त गजेंद्र पुकार रहा है। बोले अरे रे 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 रे, किसी आपका नाम लिया? एक बार भी नाम लिया क्या? मानो हमारी माता लक्ष्मी ने बोला। बोले कि अरे लक्ष्मी जी, हमारी विरुदावली क्या है? असरण शरण सब विधिहीन दीन अति जड़मति, ताको कतहु न ठाऊ। जिसको कहीं रास्ता नहीं मिलता, बहारे के बलराम मैं जा रहा हूं। और भगवान जाने के लिए उद्यत हुए जा ही रहे। तब तक तो गजेंद्र अब अंतिम अवस्था में उसने अपनी स्मृति को और दृढ़ किया। भगवान की कृपा से भगवान ने मानो स्मृति प्रदान कर दी है और उसके बाद कमल के दल को लेकर उठाया है और स्पष्ट कह दिया है, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे गुरु आपको प्रणाम। भगवान ने तत्क्षण गरुड़ से छलांग मार दी, ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बचा लिया है। इसलिए कहा आए सब विधिहीन दीन अति जड़मति, ताको कतहु न ठाऊ।
आयो शरण भजौ न तजौ तिहि यह जानत रे सिराओ। जिनके हित सब प्रकार चेतनाहीन और उपाओ। तिनहि लागी धरि देह करौ सब डरन सुजस नसाओ। डरन सुजस नसाओ। पुनि पुनि भुजा उठाई कहतौ सकल सभापति आओ। नहीं को प्रिय मोहिदास सम कपट प्रीति बही जाओ। सुनि रघुपति के बचन विभीषण प्रेम मगन मन चाओ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब ऐसे प्रभु कह गाओ। दास हेतु नर तनु धरेऊ। भगवान का अवतार किस लिए? भगवान का अवतार विद्या के आधार पर अपने दासों के लिए होता है। अपने दास निज दास के लिए भगवान ग्रहण करते हैं। बोले तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। राजा राम 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 राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राम। राजा राम। श्री राम।